Hello guys, very lovely morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों को उनकी इंग्लिश के फर्स्ट पेपर से सप्लीमेंट्री पार्ट के लेसन नंबर सेकेंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के पैराग्राफ नंबर 11 to 16 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। अतः विद स्पार्ट्स एंड सॉवेल्स, फावड़ों और कुदालों की सहायता से द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड, वह हरा टीला वेयर द बॉयज प्लेड जहाँ लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न खोद दिया गया। द बॉय वो लड़का who had been the self-made judge was sorrowful, वो लड़का दुखी था जिसने स्वयं को न्यायाधीश समझा था। स्वयं को न्यायाधीश समझने वाला लड़का बहुत दुखी था। He felt, उसे लगा, उसने अनुभव किया that कि something very dear to him was being taken away, कि उसकी कोई बहुत अति प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही है। Was being taken away, छीनी जा रही है। At last, अंत में the laborers came on to something, मजदूरों को कोई वस्तु मिली। They uncovered it, उन्होंने इससे मिट्टी हटाई। जमीन में कोई भी चीज मिलेगी तो किससे ढकी होगी? मिट्टी से ढकी होगी। And found a slab of black marble, काले काले पत्थर की एक पटरी मिली उन्हें। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इससे मिट्टी हटाई। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, काले पत्थर की एक पटिया मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, जो 25 स्टोन एंगल्स पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर सधी हुई थी। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही आनंद के साथ, अति आनंद पूर्वक होकर, इट वॉज ब्रॉड, इसे लाया गया। इट वॉज ब्रॉड, इसे लाया गया टू द सिटी, शहर में। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के एक विशाल कमरे में। हॉल मीन्स विशाल कमरा, यानी बहुत बड़ा कमरा जिसे हम हॉल बोलते हैं। विशाल कमरे में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, या राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करें। एंड फास्टिंग, और व्रत रखें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट कि ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठेगा। असेंड मीन्स चढ़ना, यानी चढ़कर ही तो बैठेगा। दैट ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग किंग, वह अच्छी सुबह, अंत में वह शुभ समय आ ही गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। टेक हिज सीट, उसका सिंहासन ग्रहण करते हुए। अंत में वह सुबह आई, शुभ
समय आया एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट। राजा को उसके सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल से चलकर केम द जज एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम। राज्य के न्यायाधीश और पुजारी चलकर आए, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे। देन तब एज दे रीच्ड द सीट ऑफ द जजमेंट, जब वे उस न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वह दो भागों में यानी दो कतारों में बट गए, दो पंक्तियों में बट जाते हैं। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, bowed his head in the reverence and went straight to the marble slab. The king walked up in the middle. राजा मध्य में चल रहा था। राजा उनके बीच में होकर bowed his head, अपना सिर झुकाए हुए, in reverence, आदर पूर्वक, and went straight to the marble slab, और सीधे उस संगमरमर की पटिया की ओर बढ़े। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak, उन देवदूतों में से एक ने बोलना प्रारंभ कर दिया। began to शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, speak बोलना। 25 देवदूत थे, उन 25 देवदूतों में से एक ने बोलना प्रारंभ किया। क्या कह रहा है देखिए, स्टॉप, रुक जाइए। ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या आपने कभी इच्छा नहीं की टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर, that were not your own, जो आपके अपने नहीं थे? क्या उन राज्यों पर आपने कभी राज्य करने की या शासन करने की इच्छा नहीं की है? For a while, कुछ समय तक, the king couldn't think of an answer. राजा को कोई भी उत्तर नहीं मिला। He knew, वह जानता था, his life was unjust, उसका जीवन अन्यायी था। After a long silence, लंबी चुप्पी के बाद, लंबे समय तक शांत रहने के बाद, he spoke, वह बोला, no, नहीं। He said, उसने कहा, I am not वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, अर्थात मैं अयोग्य हूँ। गो देन, तब जाइए, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तो 3 दिन तक व्रत और प्रार्थना कीजिए। सेड द एंगल, देवदूत ने कहा, सो दैट, जिससे यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, आप स्वयं को शुद्ध कर सकें, एंड बी वर्दी, और योग्य बन सके, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग। राजा ने अपने आप को उपवास करके और प्रार्थना करके स्वयं को तैयार किया, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, पुनः वापस आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने स्वयं को प्रार्थना और उपवास करके पवित्र किया या तैयार किया। बट दिस टाइम
लेकिन इस समय या इस बार भी अगेन पुनः द सेम थिंग हैपेंड, वैसा ही हुआ। अनदर स्टोन एंगल आस्क्ड, दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा हिम उससे, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी भी इच्छा नहीं की, टू पॉसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की संपत्ति को रखने की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर, और इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वह उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इसी प्रकार से, whenever the king tried to occupy the throne, जब कभी राजा ने प्रयास किया टू ऑक्युपाई, ग्रहण करने का, द थ्रोन, सिंहासन, जब भी राजा ने सिंहासन ग्रहण करने का प्रयास किया, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंगल, एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया गया, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वहां से भागना पड़ा। या लौटना पड़ा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंगल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह तब तक चलता रहा, अर्थात जब भी राजा प्रयास करता सिंहासन ग्रहण करने का, तो एक ना एक देवदूत उससे प्रश्न अवश्य करता था। ऐसा काफी समय तक चलता रहा, तब तक चलता रहा जब उस संगमरमर की पटिया को साधने वाला केवल एक ही देवदूत रह गया। सभी प्रश्न कर करके उड़ते चले गए, लास्ट में जब एक देवदूत रह जाता है, तब तक कि ऐसा जारी रहता है, राजा से प्रश्न जारी रहते हैं। देखिए, द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस, विश्वास, फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति दे दी जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन अपना सिंहासन ग्रहण करने की उसे अनुमति मिल जाएगी, ऐसा राजा का विश्वास था। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंगल स्पोक, अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू, क्या तुम, देन द परफेक्टली प्योर इन हार्ट, आपका हृदय जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, अंतिम देवदूत ने कहा। क्या कह रहे हैं कि आर यू, अरे राजा, देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग, अरे राजा, क्या तुम पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो, इज योर हार्ट एज प्योर, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना उस छोटे बच्चे का है। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन द सीट, अगर ऐसा ही है तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो, नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, नो, नहीं, आई मींट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, अर्थात मेरा हृदय उतना शुद्ध नहीं है जितना उस छोटे बच्चे का है। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों पर, द एंगल फ्लू अप इनटू द स्काई, वह देवदूत आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस संगमरमर की पटिया को अपने सिर पर लेकर के ऊपर आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ,
इस प्रकार से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपेयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। सभी विद्यार्थी कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। आज आपको आपके चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो सभी आपको हल करनी होगी। अभी रफ पर ही करना है। नेक्स्ट डे आपको फेयर PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।